गवाही किसी की है क्या? किसी को गवाही बतानी है? किसी की गवाही है? हाँ अच्छा दादा आइए, जो करण गवाही पूछ लो। कोई बहनों की गवाही तो हमारी बहन सुनीता पाको बताए, खुदा समझने का आशीष करे। असां बहनों की जोरदार है ना होस्टिंग करना बढ़िया, और तव्हां सभिनी करणो आहे जेके प्रचार कंदी आहे बहनों सभु तयार थियो। जय मसीह। करण पूछो दादा, आवाज प्रकाश भाई आ जाओ। प्रकाश भाई दूर से आए हैं अमरनाथ से, गवाही आपका है, माइक लगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक गवाही देना चाहूँगी। मेरी मेड है, उसकी भाभी की मतलब प्रेग्नेंट थी, तो उसने बताया कि उसकी 2 बार मिसकैरेज हो चुकी है और ये अभी तीसरी बार था, लेकिन तीसरी बार भी उसको 8वें महीने में तकलीफ हुई थी और वो जाना चाहती थी। उसने मुझे बताया कि आप प्रेयर करो भाई कुछ अच्छे से हो जाए करके। तो मैंने हमारी बहन के साथ, हम जैसे साथ में बहनें प्रेयर करते हैं, हमने उनके लिए प्रेयर की। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। इस बार उसका बच्चा ठीक है, उसको एक अच्छी बेटी हुई है और वो बहन भी ठीक है। इसके लिए सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। प्रेज अल्लाह। दिव्या सिस्टर की गार्जियन थी, उनको बहुत डिप्रेशन में बहन चली गई थी। उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन बहन वहाँ पर कुछ बहनों को लेकर उनके घर में गई प्रार्थना के लिए। परमेश्वर की दया से वो अभी एकदम ठीक हो गई। आप आपके लिए आज इंटरव्यू के लिए भी गई हुई है। इस बात के लिए बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमारी बहन रेशमा की गवाही है। उनकी जो मदर इन लॉ है पिछले समय में बीमार थी और उनका ऑपरेशन होने वाला था और डॉक्टर्स ने कहा था कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर दोबारा भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब हमारी बहन ने निरंतर इस बात के लिए प्रार्थना की और प्रभु की दया से जो पहला ऑपरेशन है वो सक्सेस हो गया। अभी दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बता रही कि उनके हस्बैंड जो भाई सूरज है वो वर्शिप में बैठ नहीं पा रहे थे, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आज वो वर्शिप में बैठ पाए। प्रभु ने उन्हें सामर्थ दिया, अनुग्रह दिया। इन दोनों गवाहियों के लिए वो प्रभु का कोटि। हालेलुया। थोड़ा रिमोट दबाए बंद थी अभी चलो। प्रेज द लॉर्ड। सीमा सिस्टर बता रही कि उनकी आवाज़ बंद हो गई थी, आवाज़ नहीं खुल रही थी, लेकिन मैं रात को 4 बजे उठकर प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मेरी आवाज़ खुल जाए, मैं कल भवन में जाऊंगी और आपके नाम की महिमा करूंगी। सीमा सिस्टर है यहाँ पे? हाँ अभी ओके। आपको बता सकते अभी प्रभु से लिपटे रहना, ठीक है? छोड़ना नहीं कभी भी, थोड़ा भी दूर नहीं जाने की प्रभु से। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? ये अटैक है, लेकिन प्रभु के साथ लिपटे रहोगे। जैसे मरियम मगदलिनी थी, लास्ट तक नहीं छोड़ा प्रभु ने, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकला था? ये दुष्टात्मा क्या ना घुस जाती है, अपना घर समझ लेती है, तो प्रभु संभालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दादा यहाँ पर खड़े अपनी गवाही बता रहे हैं कि इनकी बेटी को बुखार और सीने में दर्द, गले में दर्द और काफ़ी तकलीफ हो रही थी, कमजोरी हो रही थी। तो दादा को फ़ोन किया कि मेरे लिए प्रेयर करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और दादा ने नहीं बोला, मैंने प्रेयर किया। अच्छा, प्रेयर करने के लिए नहीं कहा। से आई वो सो गई। वो मेरी बेटी है छोटी, वो मॉल में जाती है ड्यूटी में, तो उसको बुखार और गले में दर्द हुआ, तो बोलती मैं अर्धा छुट्टी लेके घर पे आती हूँ। मैं बोला आ जा बेटा। घर पे आई तो मैंने उसके लिए, वो सो गई आती और मैं प्रार्थना किया उसके लिए प्रभु से कि उसके गले का दर्द भी प्रभु निकाल दे और उसका बुखार भी उसके शरीर में से निकाल दे, उसको पूरा चंगा भला कर दे और कमजोरी भी निकाल दे। तो सो गई। शाम को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी गले का दर्द भी निकल गया, बुखार भी निकल गया और
पूरी चंगी बोले हो कोई ये ॻाल्हाइण में सिंधी में चङो भलो थी वञे इसका मतलब यीशु मसीह सिंधी भाषा में चङी तरह सम्झंदा चङो भलो दादा सिंधी में ही चवंदो पक्का प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही लिख के आई है, नाम नहीं लिखा है सिस्टर ने। वो बता रही कि उनकी एसी खराब हो गई थी और उन्होंने बनाने को दी थी और पैसे उसने पहले से ही ले लिए थे, लेकिन वो बना नहीं रहा था और पैसे भी वापस नहीं कर रहा था। हमारी बहन ने मन में प्रभु से प्रार्थना की कि पैसे तो वापस मिल जाए, एसी नहीं बन रही तो नहीं बने। तो प्रभु की दया से उनको वो पैसे मिल गए और उनके दांत में भी काफ़ी दर्द था जो ठीक नहीं हो रहा था। उसके लिए भी उन्होंने प्रभु से मन में प्रार्थना की और प्रभु ने दोनों ही प्रार्थना को सुना। इसके लिए वो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। अगर प्रभु यीशु मसीह है ना, वो एसी का मैकेनिक भी है और दांत का डॉक्टर भी है। व्हाट अ वंडरफुल डॉक्टर। ओके प्रेज गॉड। तब तक आप ऐसे खाली बैठो नहीं, बाजू में बोलो प्रभु की कोई बड़ाई करो, प्रभु अच्छा है, प्रभु सच्चा है, बोलो एक दूसरे बाजू में, प्रभु महान है, मेरे जीवन में अद्भुत काम किए। बोलो तो कमान तारीफ करो प्रभु, कमान चर्च तारीफ करो प्रभु की, तारीफ करो। प्रेज द लॉर्ड। भाई राकेश यहाँ पर खड़े अपनी गवाही बता रहे हैं मंगलवार के दिन ये खेमानी पे हाथ में लाची वगैरह जो बेचते हैं वो बेचते हैं, पर जब रास्ता क्रॉस कर रहे थे लाची बेचते हैं, लाची बेचते हैं। बचपन में कितना खाते थे हम लोग लाची। प्रभु का धन्यवाद है, मतलब लाची वाला भाई भी आता है हमारी कलीसिया में, सब लोग हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। लाची बेचते थे, रास्ता क्रॉस कर रहे थे तो सामने से बहुत स्पीड में बाइक वाला आ रहा था, पर ये भाई संभल के जा रहे थे, पर वो बाइक वाला ऐसा स्पीड में था, इनको बता रहे कि जोर से उड़ाया इनको। ये ऐसे उड़े जैसे फुटबॉल के ऐसा कोई व्यक्ति उड़ता है ना, बोला मैं वैसे उड़ा और मैं केवल मन में प्रभु को ही पुकारा। बोलता मेरा पूरा सामान जो मैं घंटी ये वो जो रहता है सब कहीं पर जाके गिरा, मुझे पता ही नहीं चला। और बता रहे कि मुझे जब मैं वहाँ पर गिरा और जैसे मैंने प्रभु का नाम लिया और काफ़ी भीड़ जमा हो गई और सब लोग बोलते अरे बाप रे इसको इतना लगा है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पर ये भाई उठा और चंगा भला खड़ा हो गया, बोला प्रभु की दया से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बता रहे थे केवल मेरे पैर में खाली दर्द हो रहा था, वो भी मैं प्रभु की दया से जब तक मैं घर पे पहुंचा वो भी उतर गया प्रभु से। प्रेज द लॉर्ड। हमारी बहन संपदा की गवाही है, वो बता रही है कि पिछले समय में वो हॉस्पिटल में गई थी प्रार्थना करने, तो वहाँ पे उन्होंने सुसमाचार सुनाया और बीमारों के लिए प्रार्थना की और बता रही कि उसी रात उनको सपना आया कि हमारे पास्टर और पिंकी सिस्टर दोनों उनके साथ प्रेयर कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं। इसलिए वो प्रभु का धन्यवाद करिए कि वो भले हमारे साथ नहीं थे लेकिन प्रभु ने दिखाया कि आपके पास्टर आपके साथ हैं। एक बार एक ब्रदर ने गवाही दिया था मुझे, बोला मैं काफी टाइम से कलीसिया नहीं आया था, तो आप सपने में आए थे, मेरे को बहुत डांटा, कलीसिया सुनो तो चाहिए। सच कह रहा हूँ, ब्रदर राजू है, उन्होंने गवाही दिया था, बोला कलीसिया दूसरे दिन ही आए, बोला था मुझे डंका नहीं आने। मैंने बोला मैंने नहीं दिया, प्रभु ने दिया। ठीक है, यस प्रेज द लॉर्ड। मेरे वाइफ की गवाही है। मेरी वाइफ 2 दिन पहले काफ़ी बीमार थी, अचानक उसे बुखार और सर दर्द काफ़ी हो रहा था। मैं नहीं था यहाँ पर उसने अकेले में प्रार्थना किया, हर समय प्रभु को कह रही थी कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई, प्रभु एक एक कोड़ा आपने मेरे लिए खाया ताकि मैं चंगी हो चुकी हूँ। ऐसा केवल उसने कंफेशन किया और बता रही जैसे वो कंफेशन करती गई वैसे वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगी हो गई। सारी महिमा प्रभु की। प्रेज द लॉर्ड। हमारी बहन मंगल की गवाही है, उन्होंने कुछ लोन लिया हुआ था और उनको इंस्टॉलमेंट भरने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पैसे अरेंज हो जाए कहाँ से तो मैं इंस्टॉलमेंट भरूं। तो वो बता रही है कि प्रभु ने अद्भुत रीति से उपाय किया और वो उस लोन की इंस्टॉलमेंट भर सकी। इसलिए सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को दी।
प्रेज़ द लॉर्ड। पूजा सिस्टर की गवाही है। बहन बता रही कि सबके पास वॉशिंग मशीन था, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं था। तो बोल रही थी जैसे मैं कपड़े धोकर रात को मेरे हाथ में बहुत दर्द होता था और मैं रोकर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मुझे भी वॉशिंग मशीन दो। तो बहन बता रही कि अभी हमने वॉशिंग मशीन ली है। इस बात के लिए भी मैं परमेश्वर का सेल लगा वॉशिंग मशीन सो EMI में भरे दो प्रभु दो शाखा में माना सब फ्री है तभी मानो जो चाहते हैं तो है मिलन दो कितनी गवाही है सिस्टर? आइए हम सूरज भाई की लास्ट गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई सूरज भाई की गवाही है, बता रहे हैं कि इनको एक सिस्टर ने एक गवाही बताई कि वो काफ़ी समय से दूसरी कलीसिया में जाया करती थी, पर भाई से जैसे मुलाकात हुई, बोला प्रभु ने मुझे नींद में हमारे पास्टर दिखाए कि कलीसिया क्यों नहीं आती हो, और प्रभु ने उनसे नींद में बात की सपने के द्वारा, और वो बहन कलीसिया में आ रही है। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति प्रभु हम करे दो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति सिस्टर की 2 गवाहियाँ हैं। बहन बता रही कि इनकी भाभी गांव में रहती है, उनको मुंह में बहुत छाले निकले थे, बहन खाना भी नहीं खा पा रही थी, पूरे बदन में भी दर्द था। तो बहन ने उनके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर की दया से उनको चंगाई मिली है। और दूसरी इनकी बेटी की गवाही, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके लिए भी उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने भी चंगाई दी। इन दोनों गवाहियों के लिए बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। करण बाबू कहाँ है? जय मसीह की। यस, और गवाही है किसी की? प्रभु का बहुत धन्यवाद करेंगे इन तमाम गवाहियों के लिए। प्रभु का बहुत दिल से धन्यवाद हो, उसको महिमा मिले। ये सारे काम प्रभु यीशु करता है, चाहे प्रार्थना कोई भी करे, चाहे सपने में कोई भी है, लेकिन ये सारी महिमा खुदावंद यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। तो हमारे लिए हर काम, और ये काम देखिए इसलिए नहीं करता फ्रेश टीवी हमारे बनाने के लिए, लेकिन वो इसलिए करता है, वॉशिंग मशीन दे रहा है ताकि हम हमारा रिलेशन उसके साथ बने। अब उस बहन को जरूरत है वहाँ पे। सी व्हेनेवर यू नीड समथिंग, जब आपको जरूरत है वहाँ पे प्रभु काम करेगा। आप ऐसा बोलोगे कि प्रभु मुझे, आपको जरूरत समझो नहीं है कोई छोटी वॉशिंग मशीन, नहीं प्रभु अभी मेरे को बड़ी वॉशिंग मशीन हो, क्योंकि बाजू वाली को भी वही है, नहीं मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपको सचमुच में बड़ी की जरूरत है, और ऐसे नहीं कि दूसरे को देखकर आप ले रहे हो, वाकई आपको तकलीफ है, आपको नीड है, तो प्रभु वहां काम करेगा। 5 रोटी 2 मछली को प्रभु ने क्यों मिरेकलसली बढ़ाया? क्योंकि वहां जरूरत थी। अभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता कि हमने 100 लोगों के लिए खाना बनाया और बोलेंगे प्रभु 10,000 लोगों को खिला। प्रभु बोलेगा बता पैसा छाला देना है, ऑफरिंग छाला दीजिए, बाकी या भी बचाई लो और इन्हें भी चमत्कार करो। हालेलुया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये। हाँ, लेकिन जब कभी जरूरत होगी, समझो हमने 100 लोगों को बुलाया, 100 लोगों का खाना बनाया और आ गए 300 लोग, तब प्रभु चमत्कार करेगा। बाकी हमने पर्पसली 300 लोगों को बुलाया और 100 का खाना किया जानबूझ के, पाना पंजाब में रोटी पहुंचा। यस, क्योंकि आप परीक्षा नहीं कर सकते परमेश्वर। तो हमें विजडम प्रभु ने हमें दिया है, उसको समझना है। पर ये जरूरी नहीं कि यही सिचुएशन है, हर परिस्थिति अलग अलग तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक जनरल मैंने आपको बताया, इस तरह से हो सकता है। उसका उस वक्त आपका फेथ लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आज का जो स्पेशल मस्त टॉपिक है, एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, इब्रानियों 6 अध्याय उसका 1, 2, 3। पेज नंबर 307, इब्रानियों 6, 1, 2, 3। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? कितने लोग पढ़ नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब? थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कुछ लोगों को। जय मसीह की। पहली बात तो अभी मैं इसको सरल बाइबल को सिखाते जाऊंगा कि बाइबल कैसे समझना चाहिए। थोड़ा टफ है, इसको मैं जब थोड़ा सा इसी समय
थोड़ी सी बातें बताऊंगा तो आपके लिए सरलता से खुलता जाएगा। सी व्हेनेवर यू रीड समथिंग, जब भी आप बाइबल में कुछ पढ़ते हो, आप उसको पहले तो एक दो बार अच्छे से समझो, पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसमें ही आप एक दो सवाल बनाओ, खुद के ही सवाल बनाओ कि ये क्यों है, इसका मतलब ये क्या है, मेरे लिए क्या है, किसके लिए बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, इसका एक्चुअल मतलब क्या निकलता है। इस तरह के दो चार सवाल बना के फिर से वो पढ़ो तो आपको आधा समझ में आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे समझ में आ जाए। पहले से अब लिखा है, अब इसलिए आओ मसीह की शिक्षा। ये पहली बात तो ये तीनों जो वचन है किसको लिखे जा रहे हैं, पुराने लोगों को कि नए लोगों को? प्रेज़ द लॉर्ड। अब पुराने लोगों को जैसे बोलते ही बोलोगे ना तो पुराने लोगों का ढक्कन खुल जाएगा, मेरे लिए बात है। हालेलुया। अभी समझो मैं बोलता हूं कि किचन में जब आप खाना बनाते हो तो ये ध्यान से कौन सुनना चाहिए? नेचुरली सिस्टर लोगों के लिए, ब्रदर लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर बाइबल में कोई भी पोजीशन आती है तो आपको समझना है कि किसके लिए। और अभी पुराने लोगों को बोला जा रहा है, लेकिन क्यों बोला जा रहा है? क्यों बोला जा रहा है, बताओ क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है? का जवाब आएगा क्या बोला जा रहा है एक्चुअली। पहले आज का एक्चुअली मैं सब्जेक्ट पे जाऊंगा। के बोले के फिर दूसरी बार बोलो के बोलो ना के तीसरी बार बोलो के अब पहले के का मतलब क्या है? क्या करें, बोलो क्या करें। दूसरे के का मतलब क्या है? क्यों करें। पहले आजकल सब लोग स्मार्ट है, किसी को बोलो कम कर छो क्या, बाद में फिर उसको अब जब सेटिस्फाई करोगे भाई क्यों करना है, फिर बोलेगा ठीक है कैसे करूं, वो भी आपसे पूछेगा। ओके, तो इसके लिए आज हम देखेंगे के याद आ जाएगा ना के। मैं विश्वास करता हूँ के आप भूलोगे नहीं, जहां भी के देखोगे वहां पे याद आ जाएगा के। और ये के की बहुत जरूरत है आज। हालेलुया, के की बहुत जरूरत है क्योंकि समय का पता नहीं है। कलीसिया अभी खुली है, हो सकता है थोड़े दिनों के बाद फिर थोड़ी देर के लिए हमें ऑनलाइन जाना पड़े, बंद करवा दें, होगा नहीं ऐसा प्रभु की तरफ से, लेकिन होता है क्योंकि यरूशलेम की कलीसिया पर जब उपद्रव हुआ तो चेहरे तितर-बितर हुए थे। और वो लोगों ने, वहां पे लिखा हुआ है, सब जैसे यरूशलेम से निकले सबने मिठाई की दुकान में जाके काम किया। नहीं ऐसा लिखा है मिठाई की दुकान में, पेट को 8 हो गया, पेज नंबर 175, पेट को 8 हो गया। बोलिए एक और दो। ऐसा लिखा है सबने जाके वॉशिंग मशीन लिया क्योंकि गवाही हुई थी, सबने जाके एसी लिया, सो गए, कपड़े धो रहे थे, मिठाई खा रहे थे और मजा कर रहे थे। इसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। यहाँ पे लिखा है सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, मैं समझा खाली मिठाई खाते हुए फिरे। जो चेले, जो विश्वासी तितर बितर हुए थे वो क्या कर रहे थे? सुसमाचार सुनाते हुए क्या कर रहे थे? फिर रहे थे। क्यों फिर रहे थे? एक ही जगह पे क्यों नहीं रुके वो? सुसमाचार बता दिया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, जो भी उन्होंने किया, फिर आगे बढ़ा। जय मसीह की, बोले ना जय मसीह की। तो ये क्या कर रहे थे? सुसमाचार। अच्छा, अभी क्यों कर रहे थे? क्योंकि प्रभु यीशु ने साक्षात आज्ञा दी थी कि तुम जाओ और लोगों को, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरे चेले बनाओ, उन्हें मेरी सब आज्ञाएं मानना सिखाओ। ठीक है, लगा दीजिए 28 मत्ती 28 पेज नंबर 50। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। पता है, अगर आप इस वचन के अनुसार कर रहे हैं, ये तीसरा के भी बोल रहा हूं, कैसे कर रहे हैं आप, इसमें भी आएगा। क्यों करना है,
क्या करना है और कैसे करना है। एक्चुअली कंबाइंड है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कंबाइंड है, जबरदस्त है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। इसलिए का मतलब क्या है? कनेक्शन है। वर्ड जो है ग्रामेटिकली हिंदी भाषा का वचन इसलिए अगर लिखते हैं, क्योंकि लिखते हैं, तो इसका मतलब इसका वचन का टच जो है वो पहले वचन से कनेक्टेड है। तो पहले वाला वचन पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे। इसलिए क्यों लिखा है प्रभु ने? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया। और फिर क्या बोल रहे हैं प्रभु? इसलिए तुम जाओ। अपने चेलों को बोल रहे हैं, इसलिए तुम लोग जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अब प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों बोला कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ? सोचिए, क्योंकि वो हमारे साथ, उसको छोड़कर और कोई नहीं। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह पहले तो हमें अवगत कराते हैं कि तुम डरो नहीं, पावर मिल गया है। अथॉरिटी, सॉरी, पावर, अथॉरिटी, अधिकार मतलब अथॉरिटी होता है, पावर भी सामर्थ होता है। अधिकार मिल गया, अथॉरिटी। और देखिए, जब अधिकार मिलता है, अथॉरिटी मिलती है, तो पावर की जरूरत पड़ती है। अब पुलिस को अधिकार है किसी भी चोर को पकड़ने का, गुंडे को पकड़ने का, आतंकवादी को पकड़ने का, तो खाली अथॉरिटी से काम नहीं चलेगा। उनको क्या चाहिए? अभी पावर क्या है उनके पास में? क्या है उनके पास? पावर। ऐसे ही बोलेंगे, सबको बोलेंगे, इंस्पेक्टर साहब को बोलेंगे, साहब लकड़ी लेके जाओ, जाओ गुंडे को पकड़ जाओ, नहीं बोलेगा साहब, वो उनके पास बंदूक है, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया है? पिस्तौल दिया है, ताकि जाके, क्योंकि अथॉरिटी है, अभी अथॉरिटी इनको बड़ी पावर दी है, ताकत दी है, अथॉरिटी दी है, लेकिन उनको ताकत भी बड़ी चाहिए। जय मसीह की। अब प्रभु यीशु मसीह हमें बोल रहे थे तुम जाओ, लेकिन ये सारा अधिकार, और आपको मालूम है पावर कब दिया प्रभु यीशु ने? पावर क्या है? पवित्र आत्मा। एक इसको होल्ड लगाइए। अब प्रेरितों 1 अध्याय उसका 8 का है। और लूका में भी प्रभु ने बोला कि जब तक पवित्र आत्मा तुम सामर्थ नहीं पाते, पहले लूका लगाइए 24 अध्याय, लूका कनेक्टेड यूहन्ना है, लेकिन लूका में क्लियर है। जब प्रभु ने लास्ट अध्याय में लास्ट पैराग्राफ होल्ड करने के लिए बोला था, जिस बात की प्रतिज्ञा प्रभु ने की है। 49 यस, पेज नंबर 128 लूका। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ। हाँ, सामर्थ क्या है? पवित्र आत्मा। पावर। पावर है, सामर्थ मतलब क्या हुआ? पावर। जब तक तुम पावर नहीं पाओगे, प्रभु ने अथॉरिटी दे दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अथॉरिटी मुझे दिया गया है, अब तुम जाओ और पावर के साथ जाओ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें पावर देने के लिए पवित्र आत्मा दिया, जो हमें हर समय लगता है। प्रभु यीशु मसीह का पावर बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है, तो गोली खलास हो जाएगी उसकी। जय मसीह की। तलवार चलाने वाले का प्रभु ने क्या बोला? तलवार से मारा जाए। वो तलवार नहीं है प्रभु की, प्रभु ने ये तलवार दिया। ये तलवार की धार कभी फीकी नहीं पड़ती है, ये तलवार को कभी जंग नहीं लगती है, जब तक कि आप उसको छोड़ नहीं दो। हाँ, पड़ी रहेगी घर में, बड़े बड़े जंग लग जाएगी। जय मसीह की जय। जय अगर बाइबल लेके चला, बस साल हाथ में लगाता हो तो जंग लगी हुई। तलवार को क्या लगाते हैं? पुरानी पिक्चरों में मैं देखता था, वो अजीत और बंदूक के साथ, बरखुरदार क्या कर रहे हो? गोली तैयार कर रहा हूँ, ढाकू आएंगे तो काम आएंगे। या तलवार क्या करते? तो जो दूर से देख के तलवार को धार लगा रहे, हमको ही मारेगा। तो तलवार को धार कैसे लगती है? इस तलवार को जब आप और मैं इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है? बोलो ना, धार लगती है। लेकिन जो पढ़ता नहीं उसको क्या होता है? और चोर को सब पता है कि इसकी तलवार में दम है कि नहीं, क्योंकि जिसकी तलवार की ज्यादा तेज होगी ना, उसके अंदर ये वचन रहता है। प्रभु यीशु ने शैतान को कैसे भगाया? ऐसा बोलो, 2 मिनट रुक, मैं 1 मिनट बाइबल पढ़ता हूँ, ढूंढता हूँ, 2 घंटा वचन ढूंढता हूँ। पहले इंडेक्स निकालता हूँ, फिर देखता हूँ क्या लिखा है, फिर समझने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ गया तो तेरे को बोलूंगा, फिर तू भाग जाना। हेलो, सब अंदर था, ऑन द स्पॉट जो वचन था, जो बात हो। और आप याद रखिएगा, शैतान को सब वचन याद है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम ये है कि वो माफी नहीं मांगता और मांग भी नहीं सकता। अभी वो ऐसे सिस्टम में, अगर वो मांग लेता तो बच जाता,
लेकिन वो मांग नहीं रहा है, इसलिए प्रभु ने नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज है, तुम जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक। समझ में आ रहा है? कौन सा नगर था ठहरे रहना? अभी 1:08 प्रेरित हो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे, मतलब तुम्हें पावर मिलेगा। अब अथॉरिटी तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हें पावर मिलेगी पवित्र आत्मा के द्वारा। दोनों जब कंबाइंड होते, देखिए जज साहब को अथॉरिटी है किसी कैदी को जेल में डालने। जज साहब बोलते हैं इसको 6 साल की सजा, पुलिस वाले कुछ भी नहीं सुनते, सीधा पकड़ के लेके जाते 6 साल के लिए अंदर। लेकिन उसको जेल में रखने के लिए पावर भी चाहिए ना उसको बंद करने के लिए। तो पावर किसको है जेल में रखने का? जेलर साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। जेल का जो मुखिया है जेलर साहब को, जेल पुलिस को है। जेल की पुलिस अलग होती है, पता है आपको ये बात तो आपको बता दूं। बाहर की पुलिस और जेल की पुलिस, क्योंकि मैं जेल में बहुत बार गया हूं, कैदियों के नहीं पता था जो है पास्टर साहब। प्रभु का धन्यवाद है, ऐसे मुजरिमों के कभी भी नहीं गया हूं, लेकिन प्रार्थना करने सुसमाचार सुनाने कई बार गया। हालेलुया। हमारे कुछ मित्र हैं जिनको लाइसेंस है, आईजी साहब से परमिशन मिलती है, और हम बाकायदे अच्छी तरह से जाते हैं, और पुलिस का वेलकम होता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं, अच्छा ही बताने आए। और हमारे साथ में पुलिस वाले, इंटेलिजेंट वाले बैठते हैं, सुनते हैं वहां पे सुसमाचार भी कि हम क्या बोलते हैं उनसे। हालेलुया। अभी थोड़ा टाइम से लॉकडाउन के बाद बंद है क्योंकि थोड़ा प्रोटोकॉल है, लेकिन प्रार्थना कीजिए। मैंने उस दिन भी बोला, साहब को बोला भाई जल्दी करो, चलने का जेल में। जय मसीह की। और जेल में बहनें भी बहुत है, लेडीज भी जेल में बहुत हैं। ये केड़ी जेल में हमारी लकड़िया है घर, वहाँ सोचो नहीं सिस्टर लोग जाएंगे, वो भाईकला जेल में है, ड्रग्स में किधर किसी में कुछ तो भी है। हाँ, तो वो जेल मैं बता रहा हूँ। पुलिस जो होती है ना, 2 किस्म की थी। एक पुलिस बाहर तक रहती है, गेट रहता है जो बाहर मेन, और उसके थोड़े गैप के बाद में लाल दरवाजा होता है। लाल दरवाजे के बाद में सिर्फ कैदी जा सकते हैं और मैजिस्ट्रेट जा सकता है, ओनली इन स्पेशल केस। और जेल की पुलिस, बाहर की पुलिस, जो यहाँ पे पुलिस जो है वो लाल दरवाजे के अंदर वो पुलिस भी नहीं जाती। यहाँ की जो पुलिस होती है वो मेन बाहर गेट तक, और ज्यादा बड़ा ऑफिसर होगा, पेपर्स देना होगा तो अंदर देगा। आपने देखा होगा बड़ी गेट जो बाहर होती है उसके बाद छोटा दरवाजा होता है। जब भी कभी किसी का यहाँ पे केस होता है, समझो कोर्ट में तारीख लगती है ना, 15-20 कैदी को बाहर निकालते हैं, सबका नाम ले लेके नंबर भी गिनते हैं, 1 2 3, क्योंकि गुम हो जाएंगे ना, कभी कभी गुम भी हो जाते हैं छात्र अपराधी। फिर 15 लोग आए, 15 का नाम कागज लेके गाड़ी में बैठाते हैं, कोर्ट में लेके आते हैं, उनका केस जो भी चलता है, जिनका जमानत हो गया घर चले जाएंगे, जिनका वापस जमानत नहीं छूटा वो क्या हो गए, वापस जेल। ऐसा इनका बेचारों का लाइफ चलता है। और कुछ लोगों को तो हमें मिले भाईकला जेल के अंदर, और दूसरे भी बॉम्बे में 2-3 जेल है, उन्होंने बोला सर हम बहुत परेशान है, 4-4 साल से केस चल रहा है, कुछ हुआ नहीं, सुनवाई नहीं, न सजा लगी है न जमानत हो रही है। और पता है उनका जेल में रहने का कुछ लोगों ने हमें शॉक कर दिया। उन्होंने बोला हम सिर्फ मोबाइल खरीदे थे 2000 की, मालूम नहीं था चोरी का मोबाइल है, लालच में आ गया साहब। किसी दोस्त ने बोला सस्ता है, किसी ने बेच के गया है, ले लिया, दूसरे दिन पुलिस ने अंदर कर दिया चोरी का मोबाइल। इसलिए मेरी दरख्वास्त है यंगस्टर्स को, प्लीज कोई भी चीज लालच में आके नहीं लेना, दूसरे दिन पुलिस पकड़ सकती है। हेलो, एक हमारे भाई है कलीसिया में आते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनको भी किसी ने आके बोला कि किसी की मां बीमार है, बहुत जरूरी है 20,000 रुपया, कंगन है 50,000 का, तू रख ले 20,000 दे दे। लालच आती, 50 का माल कितने मिल रहा है, दूसरे दिन वही आदमी पुलिस लेता है, पुलिस ने पकड़ा होगा, चोरी किया हुआ था, डंडे वंडे मारे, पुलिस को आके बोला साहब इसको देखिएगा, इसको लेके गई, कंगन भी वापस दिया और बहुत खर्चा पानी भी दिया। तो इसलिए लालच में नहीं आना, चोरी का माल लेना बहुत खतरा है, ठीक है। तो लाल दरवाजे के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पे पुलिस जो है अलग होती है, जेल की पुलिस रहती है, बाहर जो होती है पुलिस अलग रहती है। यहाँ की पुलिस बाहर तक जाती है छोड़ने और लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, जज साहब को अथॉरिटी है लेकिन पावर किसको है, जेलर को पावर है, समझ में ना अथॉरिटी। ये दोनों की जरूरत है, एक कैदी को पकड़ने के लिए दोनों की जरूरत है, इसलिए प्रभु ने हमें दोनों दिया।
अथॉरिटी भी दिया, और ये छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं है धरती की, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। इसलिए पावर कौन सी दी गई है? पवित्र आत्मा की पावर दी गई है। आप जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करो, ये अथॉरिटी, ये पावर, ये पूरी इंटरनेशनल काम करती है और यूनिवर्सल काम करती है। तो छोटी अथॉरिटी नहीं है आपको, हमें छोटी अथॉरिटी नहीं है, इसलिए छोटा नहीं मांगना प्रभु 1000 रुपया दे। नो, आप राजाओं के राजा के बच्चे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए प्रभु मुझे बड़ा अधिकार दे, मुझे बड़ी आशीष दे, ताकि मैं बड़ी आशीष बनूं दूसरों के लिए। दूसरों के लिए नहीं, प्रभु बड़ी आशीष दे, मैं बंगला बनाऊं फिर घर में सो जाऊं, तो झोपड़ा भी नहीं देगा। याद रखना, क्योंकि उद्देश्य जो है, आप किंगडम के लिए जब काम कर रहे हैं तभी प्रभु देना चाहते हैं। प्रभु को वो लोग चाहिए जो दूसरों के लिए आशीष बने। तो आज हम पुराणों के लिए जो देखें, जल्दी से वहां जाएंगे वापस, इब्रानियों, जो हमारा पहले का सब्जेक्ट है आज का, इब्रानियों 6:1। इसलिए मसीह की आरंभ की शिक्षा की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। इससे पहले का अगर आप वचन पढ़ोगे ना, अब ये भी इसलिए है, इसका मतलब क्या है? 5वां अध्याय कनेक्टेड है, हेलो। और 5वें में 11 में क्या लिखा है? समय के अनुसार तो तुम्हें चेला हो जाना चाहिए। गुरु लिखा है, चेला है, पढ़ो जरा। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम्हें, बोलो बाजू वाले बोलो, समय के अनुसार तुम गुरु हो जाना। देखो जो दादी थी माता, गुरु कौन सा? वो गुरु नहीं, गद्दी वाला नहीं, टूल तकिया वाला नहीं, गुरु बोल रहा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। नोट जमा करने वाला गुरु नहीं, हेलो। कौन सा गुरु बोल रहा है? वचन सुनाने में तुम्हें माहिर हो जाना चाहिए। क्यों बोला पता है? समय के अनुसार। तो प्रभु बोले इतन साधारण वर्षन ऑफ कलीसिया सीट भी फिक्स्ड पंखे ना बेन के सोरे तो सोरे मुझी जगह है। हेलो, बहुत लोगों को इशारा दे रहा हूं, समझ जाना आप। और प्रभु कह रहा है समय के अनुसार तो तुम्हें, मतलब क्या? तुम्हें सुनाने वाला हो जाए। लेकिन तुम खाली क्या करो अभी तक? ज्यादा सुनो भी मत, बता, ज्यादा सुनो, ज्यादा रिलेशन रखो प्रभु से। कई लोग, बहुत मैंने देखा है 25 साल के अनुभव में, इधर भी मीटिंग है, मस्त प्रचार है, सुना, यूट्यूब पे भी जबरदस्त है, सुना। बहुत सुनोगे, बहुत जिम्मेदारी होगी आपकी, क्योंकि बाइबल में लिखा है 1:22 में, केवल सुनने वाले नहीं, चल तो पाओ। इतने वचन सुन रहे हो, चल तो पाओ, क्योंकि वचन एक पे भी चलोगे तो बढ़िया आशीष है, 100 सुनोगे, अगर नहीं चलोगे तो बहुत लफड़ा है। उसकी हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। खाली सुनने में तो बहुत, अरे ये अच्छा बोलता है, वो अच्छा बोलता है, ये अच्छा बोलता है, ये अच्छा बोलता है, बोलो। लेकिन आपको भी क्या करना है? खाली सुनना नहीं है। ये नए लोगों के लिए, ये यूट्यूब जो है नए लोगों के लिए, आप पुरानों के लिए नहीं है। हेलो, पुरानों के लिए यूट्यूब तब है जब आप बोलो और दूसरे सुने, आपके सुनने के लिए नहीं है। बाजू में बोलो, ताला खाने यूट्यूब ना बोलो, खाली सुनना 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 करना है। बोलो, करना है, बताना है। बॉस ने क्या बोला है? क्या करें, क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। और सुनाना कैसा है? घर में बैठ जाना है, आओ सुसमाचार सुना, आ जाओ जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला? इसलिए तुम जाओ। बोलो, जाओ जाओ, ऐसा जाओ ना, सुसमाचार सुनाओ ना। इसे बोलोगे तो दिमाग का सेट होगा, जाओ और सुसमाचार। बहुत लोग नहीं सुनाते, सच बता रहे, हमारी कलीसिया के ऊपर अनुग्रह है प्रभु का। बहुत लोग जाते हैं, इसलिए कलीसिया बढ़ भी रहे। जिस कलीसिया के लोगों को बताते हैं ना, वो कलीसिया बढ़ती है। बाकी कलीसिया ठंडी रहेगी, 50 के 50 रहेंगे, 70 के 70 रहेंगे, 4 साल 6 साल हो जाएगा, 70-80 लोग ही होंगे, उनमें से भी अगर 1-2 चला गया तो कम हो जाएंगे लोग, या शादी हो गई किसी तो 1 मेंबर बढ़ जाएगा चर्च में। ऐसा हो रहा है, अफसोस के साथ बोल रहा है, ऐसा हो रहा है बहुत कलीसियाओं में।
लेकिन जब आप जैसे लोग, मैं आपको एनकरेज करूंगा, आप जब लोगों को बताते हो, अपने रिश्तेदारों को बताते हो, देखिए आपके जब कभी भी प्रभु न करे ऐसा कभी लॉकडाउन हुआ है, नहीं भी हो रहा है, तो आप यहां जितने लोग बैठे, मैं एक सच्चाई बता रहा हूं, आप कम से कम 100 लोग आपको जानते हैं, या आप कम से कम 100 लोगों को जानते हैं, पक्का है। पड़ोस या बिल्डिंग में जितने लोग हैं आप उन सबको जानते हैं। 10-20 फ्लैट हैं, उसमें 2-2 पकड़ो तो भी हो गए 50 लोग। आपके रिश्तेदार 20-30 लोग लो, है कि नहीं भाई? आप जहां नौकरी धंधा करते हैं, नौकरी करते तो 20-25 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, सेट है। या आप धंधा करते तो 10 व्यापारी जिससे माल लेते हो, 10 व्यापारी जिसको माल देते हो, 100 लोग हो गए कि नहीं हुए? ये 100 लोगों को, कितने लोगों को नहीं मालूम है, उसको किसकी जिम्मेदारी बतानी? आपकी जिम्मेदारी। विश्वास करे या नहीं करे, हालेलुया। ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की, इसलिए मैंने पूछा किसको बोल रहे हैं, पुरानों को कि नए को? पुराने को, ठीक है। आगे, ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अभी क्या चाहिए? अभी तक ये सिस्टम है, ये थोड़ा मैं स्ट्रॉन्ग तो बताऊंगा, बाइबल स्टडी पूछिएगा सवाल मुझसे। ये पुराने लोग हैं, फिर इनको दूध क्यों बोल रहे हैं? Yes, there is a system, जैसा आप चलोगे वैसा सिस्टम चले, वैसे सिस्टम में फंसोगे, ठीक है। सिखाऊंगा फिर डीप है। आगे 6 खत्म हो गया यहाँ पे 6। इसलिए आओ, अब पुराणों को सलाह दे रहा है कि इसलिए तुम आओ कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अब पहले की बातें को छोड़कर हम सिद्धता की ओर, और पहले की बातें बोल रहे हैं, क्या क्या है पढ़ेंगे। और मरे हुए कामों से मन फिराने, पहले मन फिराने के लिए नए लोगों के लिए कि शिक्षा पुराने लोगों के लिए? ये नए लोगों के लिए शिक्षा है भाई। मन फिराओ, सच्चाई को जानो, मन फिराओ, सुसमाचार सुनो, और परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए पुराने को बोलोगे या विश्वास करो? नए को बोलते विश्वास करने के लिए, ठीक है। आगे, और बपतिस्मा पुराने को बोलोगे, बपतिस्मा लो किसको बोलेंगे? नए, ठीक है। आगे, और हाथ रख के प्रार्थना करने, ठीक है। और मरे हुए के जी उठने, हाँ, ये यीशु जिंदा हुआ, लाजर को जिंदा किया, ये सब बातें। और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाली, फिर से। इसका मतलब पुरानों को कह रहा है, तुम लोग ऐसे सिस्टम में पड़े हो कि तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए, क्योंकि तुम पुरानी बातों में लगे हुए हो। और आगे कह रहा है बात मुझे बढ़िया अच्छी लगती है, प्रभु चाहेगा तो हम ऐसा भी यही करेंगे, यह भी करेंगे। के लिए एग्जैक्टली ट्रांसलेशन है, प्रभु चाहेगा तो हम यह भी करते रहेंगे, लेकिन सिद्धता की ओर भी बढ़ते रहेंगे। अब खतरा क्या है पता है? बैकस्लाइड होने का खतरा नए लोगों को ज्यादा होता है कि पुराने लोग? पुराने लोग। बोलो ईमानदारी से, पुराने लोग। क्यों? पुराने तो ज्यादा होशियार होते हैं। और सुस्त कौन होता है ज्यादा, पुराने लोग के नए लोग? धन्यवाद आपकी ऑनेस्टी के लिए। गड़बड़ी ज्यादा कौन करते हैं, पुराने के नए लोग? पुराना ही जवाब देने, ठीक है। इसका मतलब है ये पुराने लोग अलर्ट हैं, जिनको खतरे का आभास है, वो कभी गिरेगा नहीं। अगर मैं बोलता हूं ये रास्ता बहुत खतरनाक है भाई, यहाँ पे चैंपियन लोगों का भी एक्सीडेंट हो जाता है, और एक चैंपियन मुझे बोलता है साहब ये रास्ता बहुत खतरनाक है, चैंपियन लोग भी यहाँ पे एक्सीडेंट करते हैं, इसका मतलब वो चैंपियन का होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है। वो खुद मुझे बता रहा है साहब ये रास्ता बहुत डेंजर है, यहाँ पे बहुत चैंपियन लोग भी एक्सीडेंट कर लेते हैं। इसका मतलब मुझे श्योर हो जाएगा कि ये कितना भी हो, इसको पता है ऑलरेडी कि चैंपियन भी गिर जाते हैं। दैट मींस वो उस मोड पे पहुंचते ही ये बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएगा कि पहले चैंपियन लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, इसलिए मैं संभालूं। तो अगर हमें ये आभास हो गया है कि ये सब चीजें करने, क्योंकि आगे खतरा है, पता आगे 4 पड़ों बहुत डेंजरस पता चलता है, इसका डेंजर पता चलता है आगे चल के। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है।
प्रेज द लॉर्ड। यदि कौन है ये, पुराने के नए? बहुत पुराना, वंडरफुल, बहुत पुराने लोग हैं, सब कुछ इनको मिल गया। उल्टा नए नए मैंने देखा है जील बहुत होता है। हमारे भाई सतीश कल हम प्रार्थना संगति में बैठे थे, कितना जील है, सिस्टर को जील है, नए नए लोगों को जील है। दिनेश चावला देखो जील है, नया है। आपको उस मुकाम पे पहुंचना है, जील होनी चाहिए। जील खत्म हो जाएगी, पुराने और नए का कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप कितने भी पुराने हो जाओ, आपके अंदर मसीह की ज्योति जलनी चाहिए। लिखा है पवित्र आत्मा की आग को न बुझाओ। मतलब बुझाता कौन है? बर्थडे में कितनी फूकेंगे तो हम खुद बुझा सकते हैं आग को, और हम खुद उसको जला सकते हैं। पुराने कितने भी हो जाओ, आपके अंदर जील ऐसी लगनी चाहिए कि आप नए हो। जैसे शादी में भी, कैसे शादी को भी अगर 20-25 साल हो जाए, लगना ऐसा चाहिए कि यार इनकी कल शादी हुई है, दिखने में नहीं। ऐसे ना बोलो बाल बाल भी सफेद हो जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपका पति पत्नी का व्यवहार, बातचीत करना, सबके सामने क्या व्यवहार है, कैसे लाइफ है, उसमें लगना चाहिए कि यार पुरानी शादी नहीं तो पुरानी शादी में अच्छे मन लोग दूर हो जाते, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। जय मसीह की। क्योंकि परिवार में सबसे ज्यादा अटैक मारना शैतान का परिवार पे है। इसलिए जितने लोग फैमिली वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनो। आपको कुछ करना पड़ेगा, फैमिली को आपको जोड़ के अच्छे से रहने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन बनाओ, अच्छा घर का माहौल बनाओ, प्यारा माहौल बनाओ। जो चीज की लैकिंग है, कमजोरी है, लिखो पेपर पे, ये कमजोरी मेरी है, तेरी है, बना के प्यार से एक दूसरे को संभाल के चलो। नहीं तो शैतान उसी कमजोरी को उठा के गिराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक पार्टनर थोड़ा कमजोर है, उसको संभाल लो, दूसरा पार्टनर कमजोर है, उसको संभाल लो उसकी कमजोरी में, और मदद करो उसको, और दोनों आगे चलो। लिखा है 2 व्यक्ति एक मन होना जरूरी है। आमोस 3:3 में लिखा है अगर 2 व्यक्ति एक मन नहीं होंगे तो चल ही नहीं सकते साथ में। कलीसिया में भी ऐसा ही है। अगर आप किसी के साथ दो व्यक्ति एक मन नहीं हो, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, कलीसिया छूट जाएगी। अगर टीम में हो तो एक मन रहो, नहीं तो टीम में भी निकल जाओगे आप अपने आप। आपको किसी से अगर एक मन नहीं हो तो उसका बार बार खराब लगेगा, आप छोड़ दोगे टीम। इसलिए एक मन होना चाहिए। किसी से मतलब इसका रास्ता क्या निकालें? जिसके साथ थोड़ा खटपट है, बाइबल कहती है उसके पास जाओ। जो ज्यादा नॉलेज वाला वो जाएगा, जिसको नहीं है नॉलेज वो नहीं जाएगा। याद रख लेना, जिसको बोझ है वो जाएगा। ध्यान से सुनना, जिसको मसीह का पता है वो जाएगा, क्योंकि उसको मेल मिलाप करना है। उसको मालूम है एक मन नहीं है, कुछ गड़बड़ है, मेल मिलाप करना है, और मेल मिलाप करने की पूरी कोशिश। और मेल मिलाप करने ऐसे नहीं जाके देखो आया हूं, हाँ समझा, करने का क्या मेल मिलाप, ये तो जाता है मैं, ऐसा बात करेंगे फिर तो हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। अच्छे से जाओ, सोन पापड़ी लो, मिठाई लो, कुछ लो ना भाई, आदत हो प्यार से। सोन पापड़ी से भी ज्यादा आपका व्यवहार अच्छे से बात करके, प्रार्थना करके, जो भी है आप कन्फेस करो, गलती है नहीं है माफी मांगो, खत्म करके आ जाओ अपनी तरफ से एक मन। और मैं समझता हूँ 90% रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। 100 में से 90% लोग आपकी बात को सहमत हो जाएंगे, एक मन हो जाएंगे। हालेलुया। नहीं तो गड़बड़ होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ज़ील का काम है, ये ज़ील आपकी ठंडी नहीं होनी चाहिए। और ज़ील सबसे ज्यादा गर्म होती है पवित्र आत्मा की संगति में। पवित्र आत्मा के साथ बैठो रोज। प्रभु ने पत्नी क्यों दी है? कार्ड में लिखते हैं फलाना लाइफ पार्टनर फलानी, आता है ना कार्ड में। तो धरती की लाइफ पार्टनर, पास्टर साहब भी पूछते हैं, जब तक जीऊंगा, दुख हो सुख हो, अंदर में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ऊपर से बोलना पड़ता है हाँ। जय मसीह के अंदर से भी उतना, बाहर से भी उतना। क्योंकि जब शादी होती है, सुनना, जिनकी शादी होगी ध्यान में, अभी फ्लो आया तो मजा ले लो अभी आप ऑनलाइन भी। जब शादी हो ना, जिसकी शादी अभी मसीह में होने वाली है या होनी है, ये 100% है ना, ऐसी कैमरा तो लगी होगी सामने, या तो कैमरामैन बहुत होशियार होगा तो आगे लेके आएगा, एकदम सामने जाएगा। करण नहीं समझे शादी है, आप करण नहीं रहता, ऐसे सामने पकड़े। करण को पूछेगा मैं इसके साथ शादी करने वाला, दुख में सुख में सब में इसको संभालूंगा। तो पास्टर बोलेगा ऐसा बोलो, हाँ ऐसा बोलेगा, ठीक है। सामने लड़की से पूछेंगे
ऐसा होगा। लेकिन करण को एक एग्जाम्पल है बेटा, और अच्छा बच्चा है करण, जिसको भी लड़का लड़की, उसको ये देखना चाहिए कि इस कैमरा के पीछे एक दूसरी कैमरा लगी है जो दिखाई नहीं दे रही, और उसका पूरा जूम कहां पर है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस वक्त की जो रिकॉर्डिंग है, आपको पता है जब भी आपको बैंक से किसी से फोन आता है वो आपको बोलती है ये आपकी जो कन्वर्सेशन है रिकॉर्ड हो रही है, आपको अगर चाहिए तो आपको उसको सीडी भी मिल जाएगी, मिलती है ऐसा। अगर कोई पॉलिसी अगर आप फोन पे लेते हैं ना ऑनलाइन पे, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है, ऐसा वो बोलते हैं, एक लिंक बताते हैं, फिर आप वो कॉपी ले सकते हो, आपके पास लाइफ टाइम रख सकते हो, जो इन्होंने मुझे बोला था ये इसमें रिकॉर्डेड है, सब फैसिलिटी आप ले सकते हो, मैं बता रहा हूं नॉलेज के लिए। समझो कोई पॉलिसी कार का इंश्योरेंस कराना, आपको बोलते हैं सब भर के मिलेगा, साहब ये भर के मिलेगा। अब जब खुदा ना खास्ता है कुछ हुआ, गाड़ी का जरूरत था, तब बोले कि साहब नहीं बोला था आपको, कैसे पकड़ोगे उनको? उनकी रिकॉर्डिंग, उनको बोलो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, उसकी कॉपी मिलेगी, बोले हाँ ये लाइन लिंक पे जाइए, आपको सीडी प्रोवाइड हो जाएगी, वो सीडी आप रख दो, और जब कभी कुछ होता है तो आप बोल सकते हो। तो ये सीडी भी जो है ना, ये रिकॉर्ड हो जाती है कि ये ऊपर से तो बोला था हाँ हाँ, अंदर से था ना। जय मसीह की। क्योंकि हमारी जो शादी होती है, हमारी शादी में ना अग्नि होती है ना कोई चीज होती है, हमारी शादी में केवल परमेश्वर गवाह होता है, जिंदा खुदा। और उसके सामने जो सच्चाई से ईमानदार से कन्फेस करता ना, मैं चैलेंज करता हूं आपकी शादी में कभी भी गड़बड़ नहीं है, कि जिस शादी में खुदा को हम गवाह करते हैं सच्चे दिल से, प्रभु तू गवाह है मेरा, तो आपकी पत्नी के लिए, आपके पति के लिए बहुत प्रेम अंदर से आ जाएगा, और दूसरी कोई अच्छी लगेगी भी नहीं आपको, और लगनी भी नहीं चाहिए ना। मसीह जीवन में कोई आशा नहीं है दूसरी पत्नी की, बाकी सब आशा है, हाँ सब आशा है, बाकी एक आशा नहीं है भाई। ऑनलाइन सुन लो, देयर इज नो ऑप्शन, नो एक्शन, नो आशा, नथिंग फॉर सेकंड वाइफ। उल्टा सोचते ही लफड़ा है, मार खाओगे, लिखा है भाई, मैं नहीं बोल रहा, लिखा है, उसका रास्ता कहां जाता है? अधोलोक की तरफ। क्योंकि अगर आपने बोला क्यों उसका ऐसा इतना डेंजर क्यों, मैंने ये भी रिसर्च किया, पता है न सिर्फ व्यभिचार पे, लेकिन इसमें ये आता है क्यों प्रभु आपको इतना क्यों टेंशन है व्यभिचार के लिए, करने दो ना जो करना है। हेलो, ऐसा बोला नहीं कभी मैंने किसी के लिए, लेकिन बोल रहा हूं ना, क्यों प्रभु को ऐसा है। इवन आइडल वर्शिप के लिए मैंने प्रभु से पूछा था बहुत साल पहले, पवित्र आत्मा ने, प्रभु को क्या टेंशन है, प्रभु तो महान है ना, किसी के घर में पड़े रहना आइडल क्या करने का उसको, प्रभु हमारे दिल में रहना। इसकी एक एक चीज के जवाब पवित्र आत्मा ने दिए, सिखाए अंदर। हालेलुया, जय मसीह की। ऐसे स्ट्रॉन्ग सवाल पवित्र आत्मा ने बोले, इंस्पायर किया, और अंदर भूख आई। देखो एक और चीज बता रहा हूं, हमारी एक बहुत अच्छी बहन है, उसने मुझे बताया था, प्रभु ने एक मैसेज दिया था। देखो आपको अगर वचन पढ़ते हो, जो रोज पढ़ता है, 4 साल 3 साल पढ़ा, लेकिन उसके बाद आपने वचन पढ़ना बंद कर दिया, तो अब आपको गिल्टी फील हो रहा है, यार नहीं पढ़ूंगा तो प्रभु नाराज हो जाएगा, कोई फायदा नहीं पढ़ोगे। लेकिन आपको वचन इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको भूख है। खाली फॉर्मेलिटी या गिल्टी फीलिंग के लिए करोगे, कोई फायदा नहीं है बाइबल पढ़ने का, कोई फायदा नहीं है प्रार्थना करने का, कलीसिया आने का भी कोई फायदा नहीं है अगर आप खाली खाना पूर्ति करते होगे। फिर तो उसी जैसे होगी कि जैसे मैं भी पहले अनबिलीवर था, तो कोई चीज कोई जगह छूट जाती थी ऐसा करने से, फिर लगता था काम खराब हो गया, जाके फिर से करके आता था, वहम था। जय मसीह की। तो अगर वहम के लिए खाली कलीसिया आते हैं, जैसे जुम्मो मिस के ना, तभी ये गड़बड़ थी आगे चाहती है आता नहीं ना लो, जुम्मे नहीं हलो, जुम्मे समथिंग लाइक दैट। हेलो, तो वहम नहीं, लेकिन हमारी भूख और प्यास, हमारा रिलेशन। पत्नी घर में कोई फॉर्मेलिटी के लिए आता है, अरे यार रेडी है, गराड़ी थी तो चल रहा सीधा। और ये तब होगा जब दिल से, जब प्यार से, जब प्यार होगा। अब आप फोन करके पूछोगे, डार्लिंग कुछ खापे और टीचा। हेलो भाई लोग आवाज तो करो। जय मसीह की। उस दिन मुझे थोड़ा बहुत शौक लगा, मैंने पूछा भाइयों से, सब उठिए ना, कोई भी नहीं बोला था। You must take care of your wife as for yourself। लिखा है तू अपनी पत्नी की
अपने समान केयर करना। जैसे आईडी में हम अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, किए भी नहीं, 12 वजन 9 वजन अच्छा वजन कारा कुछ भी, हर एक को अपना फेस अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? जैसे हम अपने आप को चाहते हैं, कुछ भी थोड़ा लगता है हम अच्छा बना लेते हैं, अच्छा कर देते हैं। कोई शादी होने वाली होती है, हम अपने आप को बड़ा सिंगारते हैं। लिखा है वैसे तू अपनी पत्नी की क्या कर, केयर कर, करना चाहिए, इसमें ईगो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल कर। क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, और जाओ भी नहीं तो मरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा ऑप्शन नहीं है बाइबल में, दूसरी पत्नी का ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन पे कोई जरूर सुन रहा है जिसको ये लफड़ा लगता है होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा ऑप्शन नहीं, चाहे कोई भी एक्सक्यूज दो, प्रभु से कोई भी बात असंभव नहीं है। व्यभिचार के खिलाफ है बाइबल, 100% खिलाफ है। पत्नी घर में रहते दूसरी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और ये लेडीज के साथ भी लागू होता है, पति के होते हुए किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आमेन, एग्री हो? बाइबल क्लियर बताती है। जल्दी से अपने सब्जेक्ट में आते हैं, नहीं तो वहां चले गए। अब यहां पर लिखा है यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि देखो वो कितने बड़े सिस्टम में आ रहे, ये सिस्टम चालू है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये डेंजर बहुत सिस्टम है, इसमें सिस्टम में पड़ेगा तो वो इसके लिए पहला सिस्टम शुरू हो जाता है, फिर नया बनाना नहीं तो प्रभु के लिए कुछ अनहोना है क्या? बोल सकता है ना जाओ वापस लेकर आओ, नहीं आएगा, वो चाहकर भी नहीं आएगा, क्योंकि गड़बड़ में पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना है, इसलिए पुरानों को ज्यादा संभालना चाहिए। और मैं आपको एक टिप दूंगा, सेवकाई करनी चाहिए। हर एक विश्वासी एक सेवक होना चाहिए, हर एक विश्वासी। और जरूरी नहीं कि खाली स्टेज पर ही सेवा हो, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेवा है, इससे ज्यादा सेवा आपकी यहाँ सीखकर बाहर जाके करना है। क्या करना है? सुसमाचार सुनाना। मैं जब नया मसीह में था, ज़ील थी, मैं बोला ट्रैक्स बांटूंगा। ट्रैक्स लेके का 2-4 बार बांटे। किसी ने मुझे बोला ट्रेन में, लोकल ट्रेन में ट्रैक्स बांटता है? मैं बोला हाँ। बोला कभी लोग मारेंगे, जो लोग विरोधी है तो पकड़ के फेंक देंगे नीचे ट्रेन में। बोला मैं थोड़ा टेंशन में भी आ गया, मैं बोला थोड़ा रिस्क लेना, बुद्धिमानी से काम कर, ट्रैक्स तो बांटना है। मैंने फिर क्या किया, जब स्टेशन पे खड़ा रहती थी गाड़ी, चलने से 20 सेकंड रुकती है, विंडो पे खड़े होके एक पे 8-8, 10-10 का बना देता था। भाई साहब फ्री है, भाई साहब फ्री है, फ्री का जल्दी ले लेते अंदर। और तब तक क्या हो जाता था ना, 30-40 एक ही डब्बे में दे दिए, और अंदर तो कोई हलवा तो है नहीं, अकेला खाएगा, देखेगा 8 कॉपी तो सबको एक दे देगा, देगा कि नहीं देगा? और ट्रेन एक ऐसा समय होता है जो लोग फ्री रहते हैं और जीएसटी तक जाके पढ़ते जाएंगे। और मैं भी सिर्फ गाड़ी चली गई, कोई मारेगा भी नहीं, अंदर किसी को गुस्सा आया भी तो मेरे को ढूंढेगा, कहां ढूंढा, मैं तो उदास में खड़ा हूं, तो वो चेन खींच के तो वापस आएगा नहीं। ऐसा करके मैं 1-2 इधर ट्रेन, 1-2 घाटकोपर पे, 1-2 दादर पे, जैसे भी उतरता था 300 ट्रैक्स रोज में खलास करता था, जब ही जाता था। 300 में से 3 लोग भी आ गए, प्रभु में विश्वास आया जिनको जरूरत है। ऐसे बहुत सी गवाहियां हैं, लोग सुसाइड करने जाते थे, प्रभु का वचन सुन के बच गए हैं। तो हमारा फर्ज है उनको बताना, विश्वास करे नहीं करे उसकी मर्जी। तो ये ज़ील था, आज अलग स्तर पे प्रभु ने रखा है, अलग तरह से आप लोगों को टीचिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। कल मैं बाहर भी जा रहा हूं, आपको पता है, पंजाब के लिए आप दुआ करना जरूर। मेरी वाइफ और मैं जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छा काम हो, मीटिंग्स अच्छी हो, प्रार्थना हो, प्लीज मेरे लिए दुआ करना। कितने लोग करेंगे प्रार्थना? 4-5 दिन लगातार प्लीज प्रार्थना कीजिएगा। वहाँ पे बोलना है थोड़ा केसेस ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, कुछ भी हो प्रभु हमारे साथ है। आमीन। आप इसके लिए भी दुआ करना, हेल्थ भी अच्छी रहे, हम लोग जाएं सुरक्षित, वहाँ भी सब अच्छे हो और प्रभु की महिमा हो। मेन प्रभु का काम है। तो प्रभु ने अलग स्तर का काम दिया, प्रभु हर स्तर पे आपको बढ़ाएगा। प्रेरितों 1:8 लगाइए जल्दी से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मैं परंतु में नहीं कह रहा हूं, ये भी डीप है थोड़ा बहुत ज्यादा, परंतु किंतु अगर मगर क्यों, इसलिए सब बहुत डीप होते हैं। ठीक है, कि जब भी आप बाइबल पढ़ो बहुत डीप में जाना अंदर। लेकिन यहाँ पे देखिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ, पावर पाओगे। और वो पावर तुम अपने
अपने घर में रख लेना, नहीं, पावर का क्या करना, सही इस्तेमाल करना। गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं पवित्र आत्मा का, लेकिन सही इस्तेमाल करना। और तुम फिर क्या करना, यरूशलेम, फिर सारे यहूदिया, फिर सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम क्या होगे। आज कितनी गवाहियां हुई, गवाह। कितने लोग सुसमाचार सुनाते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। और मैं गारंटी देता हूं सुसमाचार में आपकी गवाही जरूर बताते होंगे। एग्री, जो लोग एग्री हाथ ऊपर कीजिए। तो ये सुसमाचार का पैटर्न ये है कि आपकी गवाही बहुत जरूरी है। मैं क्या था, अभी क्या हूं, किसकी बदौलत हूं। तो ये गवाही जब हम बताते हैं तो हम शोर तक क्या होते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं, गवाह बनाने के लिए। और हम उसके गवाह हैं, जिंदा यीशु के जिंदा गवाह हैं। तो हमें एक गवाही लेकर लोगों के पास जाना है, चाहे कलीसियाएं कभी आप आगे चलकर क्या परिस्थिति होती है, बड़ी कलीसियां होती हैं या छोटे छोटे झुंड होते हैं, घरों में होती हैं, तो आपको ये के याद रखना है। जहां भी होगे आप, दुनिया लॉकडाउन हो सकती है लेकिन प्रभु का वचन लॉकडाउन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप जिंदा गवाह हो जाएंगे, आपके घरों में, आपके बिल्डिंग में, आपके सोसाइटी में, जहां भी होंगे प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा और वो पावर के ऊपर पावर देगा। और जब आप उसकी गवाही देते हो तो प्रभु को गवाह चाहिए। वो गवाही खड़ी करना एक नजर भी है, लेकिन वॉशिंग मशीन की भी गवाही होगी, एसी की गवाही क्यों कर रहा है प्रभु। हर समय वो आपको संभालेगा। जैसा आप काम करोगे प्रभु अपने वचन को दृढ़ करने के लिए सामर्थ करता जाएगा और आपके द्वारा एक बड़ी आशीष आपके लोगों को, आपके बिल्डिंग को, आपके परिवार को, आपके व्यापारियों को मिलेगी और आपको भी प्रभु आशीष करेगा। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। आइए सब खड़े हो जाएंगे। आखिरी गीत सिस्टर रीमा के साथ हम गाएंगे। कृपया मीटिंग के बाद कोई भी नीचे नहीं रुकेगा। प्लीज जल्दी से हम हॉल को खाली करेंगे आफ्टर द मीटिंग और नीचे कोई भी नहीं रुकेगा।